लेकिन योगी बाबा कहते हैं गड्ढा मुक्त कर दिया हमने। योगी खुद गड्ढा है, योगी खुद गड्ढा है। अच्छा, ये मैं कह रहा हूँ, गड्ढा मुक्त की आप देखिए ना, रोज एक्सीडेंट होते हैं। अभी कल भी एक्सीडेंट हुआ है, सिर्फ गड्ढा बचाने के चक्कर में लोग गिर रहे हैं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। इस वक्त हम अमेठी में मौजूद हैं। अमेठी संसदीय क्षेत्र में है और ये सोनिया गांधी यानी गांधी परिवार का गढ़ माना जाता है। राहुल गांधी इस बार भले ही चुनाव नहीं जीते, लेकिन यहाँ इस बार उत्तर प्रदेश के 5वें चरण का मतदान हो रहा है। सरगर्मियां काफ़ी तेज हैं। हम चल रहे थे, हम पोलिंग बूथ से भी होकर आए और आगे चल रहे थे तो एक होटल मिला। कहते हैं चाय की चुस्की के बीच राजनीतिक सरगर्मियां भी तेज हो जाती हैं। उसी चाय के एक होटल पर हम मौजूद हैं और बातचीत करने की यहाँ लोगों से कोशिश करेंगे, नब्ज जानने की कोशिश करेंगे। इस बार उत्तर प्रदेश के 5वें चरण के मतदान में जनता किन मुद्दों पर वोट करने जा रही है। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इधर बातचीत करेंगे। कैमरामैन कहेंगे तस्वीर सबकी दिखाएं और ये होटल है, होटल की तस्वीर दिखाएं। यहाँ पे चाय बन रही है और इसी चाय की चुस्की लेकर लोग वोट डालने यहाँ से जा रहे हैं। अभी फिलहाल यहाँ लोग मिले, अभी इन्होंने वोटिंग नहीं की है, लेकिन साफ तौर पर अभी वोट डालने जाएंगे इसी चाय पीने के बाद। चलिए अब बातचीत करते हैं, कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं। अमेठी में हम खड़े हैं। अमेठी संसदीय क्षेत्र है, सोनिया गांधी राहुल गांधी का गढ़ माना जाता है, गांधी परिवार का गढ़ माना जाता है। इस बार आप किन मुद्दों पर वोट करने वाले हैं? हमारे क्षेत्र की सड़कों को गड्ढा बना दिया गया। केशव मौर्य के लड़के की शादी थी, सड़कें बनाना शुरू हुआ, उसके बाद भी उसको जेसीबी से खुदवा करके एकदम इतना ख़राब कर दिया गया कि आने जाने वालों को इतनी तकलीफ है कि अगर कोई महिला को बच्चा होने वाला हो, दिखाने जाए पीएससी, तो रास्ते में ही उसका गर्भपात हो जाता है। तो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य, और यहाँ इनके बेटे की शादी हुई थी क्या? हाँ, उनके बेटे की शादी यहाँ पिछवाड़ा में हुई थी, हरिशंकर मौर्य जी के यहाँ। तो यहाँ की जनता और हम लोग सरकार के विरोध में वोट करेंगे। महंगाई और साढ़ से मुक्ति पाने के लिए हम सभी लोग जो है भाजपा के खिलाफ मतदान करेंगे। अच्छा, भाजपा खिलाफ। चलिए, पार्टी का नाम मत लीजिए, लेकिन ये बताइए मुद्दे आपके क्या क्या और रहने वाले हैं? किन मुद्दों को लेकर आप जब मतदान करने जाएंगे तो आपको मशीन दिखेगी, मशीन में किन मुद्दों को लेकर आप किसको वोट करेंगे वो अलग की बात है, लेकिन मुद्दे आपके क्या रहेंगे वोट करते वक्त? महत्वपूर्ण मुद्दा है कि हमारे बच्चों का स्कूल बंद है 2 साल से। इनकी रैलियां हो रही है, कुछ लोगों की रैलियां हो रही है, वोट मांग रहे हैं, क्षेत्र में घूम रहे हैं, लेकिन हमारे बच्चों को एकदम कैद कर दिया गया है। जो बच्चा पार्टी पर और कॉपी किताब में नहीं पढ़ सकता, मोबाइल पर कितना पढ़ेगा? हम गरीब लोग अपना धान गेहूं बेच करके किसान फीस जमा करते हैं, लेकिन हमारे बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पा रही। महंगाई, जो 60 रुपये का कड़ू का तेल था, आज 160 रुपये मिल रहा है। जो चीनी हमको 14 रुपये मिलती, 40 रुपये मिल रही है। जो रिफाइन हमको 60 रुपये में मिलता था, आज 120 रुपये में 170 रुपये मिल रहा। हम लोग महंगाई के खिलाफ वोट करेंगे। बीजेपी सरकार है, जब से हमारे यहाँ गड्ढा ही गड्ढा है सड़कों में। अच्छा, योगी जी तो कह रहे थे हमने गड्ढा मुक्त कर दिया है। कभी नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ। अच्छा, गड्ढा मुक्त नहीं हुआ? नहीं, जैसे कथरी फट जा। अमेठी में विकास नहीं हुआ? बिल्कुल नहीं विकास हुआ, जनता का शोषण हुआ। हाँ, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। चरम सीमा पर है। बताइए, आपने वोट किया अभी नहीं किया? अभी करने जा रहे हैं। तो किन मुद्दों को लेकर वोट करेंगे आप? हमारा मुद्दा, सबसे बड़ा मुद्दा तो हमारे यहाँ विकास का ना होना। हमारा पूरा क्षेत्र विकास से छूता रह गया। यहाँ कहते हैं डबल इंजन सरकार, हमारे यहाँ तो एक पर्यायवाची हो गया। इंजन का मतलब है मूर्ख समझ लिया गया है। अच्छा, डबल इंजन मतलब डबल मूर्ख। डबल इंजन मतलब जनता को डबल मूर्ख बनाने का मतलब है डबल इंजन। तो पर्यायवाची बना दिया हमारे यहाँ की जनता ने कि हमको मूर्ख बना रहे हैं, तो उसको डबल मूर्ख समझ लेते हैं, डबल इंजन सरकार कहते हैं। तो हमारे यहाँ आप सलोन से जगतपुर पहुँचिए, सड़कों की हालत इतनी खराब। यहाँ बगल हमारे पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर के लड़के की शादी भी हुई है। अच्छा। लेकिन सड़क की हालत इतनी खराब है कि आप वहाँ से निकलोगे, पहुँचने में 2.5 घंटे लग जाएंगे। जितना हमको लखनऊ पहुँचने में समय लगता है, उतना सलोन से हमको जगतपुर पहुँचने में समय लगता है। अच्छा। आप वहाँ से, कितना रास्ता है यहाँ सलोन से जगतपुर का? 19 किलोमीटर। 19। लखनऊ कितना रास्ता है? लखनऊ 100 किलोमीटर। मतलब 100 किलोमीटर का रास्ता 19 किलोमीटर बराबर है हमारे लिए, बराबर है। तो यहाँ खड़े हुए सब किसी से पूछ लीजिए। दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा, हमारे जो किसान भाई, हम भी किसान के बच्चे हैं, हम भी किसान परिवार से हैं। शाम से हम लाठी लेके खेतों में खड़े होते हैं। हमारा हर किसान बेचारा जो है, हमारे किसानों के बच्चे सब छोड़ छाड़ के रात में, हमारे यहाँ दूसरी एक बात प्रचलित, जो तुमको दिन में ना मिल रहा हो, चले जाओ रात में खेतों मिल जाएगा साढ़ हाँकते हुए। तो वो ये है 2-3 मुद्दे ऐसे, जैसे हमारे यहाँ बेरोजगारी है, बच्चों के हाथ में काम नहीं है, तो महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि आम आदमी को खाना मुश्किल हो पा रहा है। तो भैया देखिए, यहाँ जो भी काम हुआ है आज तक, अभी तक का रिकॉर्ड है कि अमेठी है और सलोन विधानसभा में जो भी काम हुआ सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी या कांग्रेस समय में हुआ है। अच्छा, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी सरकार है, विकास नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ सौतेला व्यवहार किया। जो काम यहाँ चल रहे थे उनको भी रोक दिया है। अच्छा, जो भी काम यहाँ के थे, ये सड़क मंजूर है, हमको लगता है पिछले 12 साल से, 10-12 साल से मंजूर है सड़क सलोन से यहाँ तक कि सोनिया जी ने चिट्ठी भी लिखी, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर सबको लिखी, लेकिन 12 साल में आज तक बन नहीं पाई है।
तो सत्ता हमारी नहीं है, कांग्रेस सत्ता में नहीं है, यहाँ सौतला व्यवहार होता है, लेकिन यहाँ जो भी काम होता है लगभग कांग्रेस के द्वारा ही किया गया, अभी तक किया गया जो भी विकास यहाँ पर है। इस बार वोट किन यही मुद्दे रहेंगे, महंगाई, बेरोजगारी और हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है हमारे किसान भाइयों का जो नुकसान हो रहा है सांडों के द्वारा, हमारी खाद समय पर नहीं मिल पा रही है, नहरों में पानी बराबर नहीं मिल पा रहा है, बिजली तो जो आ रही भगवान भरोसे है, आपको ट्रांसफार्मर फूक जाता है 24-24 घंटे, पूछने वाला कोई नहीं है। और जो हमारी धान बिक्री हुई है बिना कमीशन के तो एक पैसे आप बेच भी नहीं सकते हो। अच्छा, सबसे बड़ा बात। सबसे बड़ी लेकिन ये तो कह रहे हैं कि हमने जो है हम बता रहे हैं आपसे कि बिना कमीशन दिए हुए किसी किसान ने अगर 1 रुपए का धान बेचा हो तो मैं गुलामी करूंगा सरकार की। बिना बात बोल रहे हैं आप। बिना कमीशन लिए हुए हर खरीद केंद्र पर बिना कमीशन कोई भी किसान हमारा धान नहीं बेच पाया। बिना कमीशन के बिना कमीशन के धान नहीं बेच पाया, और किसानों से ज़्यादा व्यापारियों का धान बिका है। व्यापारी लोग ले जाते हैं 1400 हमारा धान खरीदते हैं, 1600 में 1700 में बेचते हैं, 1800-1900 में बेचते हैं, वहाँ पे ये होता है और यहाँ से लेके सरकार तक पैसा जाता है। सबसे बड़ा मुद्दा हमारा है कि हमारे जो किसान भाई हैं उनकी जो हालत किए दे रही है डबल इंजन सरकार, जिसको कहें डबल मूर्ख बनाने वाली सरकार जो ये है, इसने किया क्या है कि सबसे ज़्यादा मूर्ख किसानों को बनाया है। डबल आमदनी कह के हमारी आमदनी इनकम खत्म कर दी, एकदम खत्म कर दी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कह रही कि अवध प्रांत है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश किसान विरोध कर रहे थे, यहाँ किसान नाराज नहीं है अवध प्रांत के, और अवध प्रांत में पिछली बार भी अच्छी जीत भारतीय जनता पार्टी की हुई थी, तो क्या इस बार भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगी? बूथ खुलने दीजिए 10 तारीख को, 10 तारीख को पता लगे कौन जीते कौन हारेगा। अभी तो किसान जलवा दिखा रहा है ना, बूथ अभी दिन भर किसान अपना जलवा दिखाएगा, जलवा बिखेरेगा, 10 तारीख को मिलेंगे, आएंगे, पता चलेगा। कभी कभी चुप्पी बड़ी घातक होती है, हो सकता है कोई चिल्ला के विरोध कर रहा हो, यहाँ चुपचाप साइलेंटली इनके विरोध मोड़ जाएगा और सब इनके खिलाफ वोट देंगे। तो आप समझिए भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पुरजोर विरोध देखने कुछ युवा साथी हैं, ये भी पीछे बोल रहे थे, इनसे हम बात करेंगे। क्या लगता है किन किन मुद्दों पर वोट करेंगे आप? मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो रोड है आपकी 10 साल नहीं 15 साल हो गए इसका पास होना, लेकिन अभी आज तक नहीं बनी है। अच्छा, हाँ, सबसे बड़ी समस्या। और राहुल गांधी जी के जो कार्यक्रम हुए हैं यहाँ पे, जो भी है, बिजली है, पानी है, ये नहर है, हमारे राहुल गांधी के सबका है। अच्छा, ये कहा जाता है कांग्रेस का गढ़। हाँ, ये गढ़ है एकदम। तो वोट किया नहीं किया? वोट किए? अभी नहीं जा रहे हैं। जा रहे हो वोट हाँ, करने? किन मुद्दों पर वोट करोगे? मैं रोड, पानी, सड़क, बिजली, जानवर। क्या करते हो आप? मैं तो कुछ नहीं करता, खेती बाड़ी करता हूँ। अच्छा, बेरोजगारी मुद्दा है? हाँ, बेरोजगारी तो एकदम भरपूर है यहाँ पे। और किसानों का मुद्दा है, किसानी करते हो? हाँ, ये आपके- जानवर यहाँ पे जो है, अच्छा। जानवर सबसे ज्यादा जानवर हम परेशान है हम लोग। अच्छा, जानवर से परेशान हो। अरे यूरिया तो बात छोड़, सबसे ज्यादा तो जौन बोयो दीना है वो का, जानवर से नहीं हम परेशान हैं। जानवर से परेशान। हाँ, सबसे ज्यादा बड़ी समस्या है जानवर, छुट्टा जानवर उत्तर प्रदेश का बड़ा मुद्दा बनेगा, और आने वाले समय में जब इलेक्शन के रिजल्ट आएंगे शायद वो मुद्दा भी हावी रहेगा। चाचा, वोट कर दिया आपने? हाँ जी, वोट तो कर दिया। उंगली दिखाओ जरा, कहाँ है ये उंगली? दिखाइए, कैमरे पे दिखाइए। देखिए इन्होंने वोट कर दिया। किन मुद्दों को लेकर वोट किया आपने? हमारे तो जो है ना, जो यहाँ जब से योगी सरकार आई है, कोई विकास नहीं हुआ। सड़क जो है गड्ढा मुक्त, कहा योगी जी ने गड्ढा मुक्त कर देंगे, लेकिन गड्ढा मुक्त नहीं हुआ। हाँ, कम से कम 12 साल हो गए इस सड़क की मरम्मत नहीं हुई। और सलोन से लेकर के जगतपुर कुल 19 किलोमीटर है। यहाँ पे सलोन से जगतपुर चलने में 1 घंटा समय लगता है, जो कि 1 घंटा समय लग सकता है लखनऊ जाने में, जो कि 19 किलोमीटर में जो है लग जाता है समय। अच्छा, इतना समय लग जाता है? इतना समय लगता है। और आप क्या करते क्या हैं? सर किसानी करते हैं। किसान, छोटा जानवर से आप भी परेशान? बहुत परेशान, रात में लठ लेकर के हम जाते हैं खेत में, हैं 11 बजे 12 बजे वहाँ से वापस आते हैं। सांझ थोड़ी देर हट जाओ तो सब चल डालते हैं। बहुत बड़ा नुकसान है जानवरों, बड़ी समस्या है। बहुत बड़ी समस्या। जानवरों की समस्या भी एक बहुत बड़ी समस्या निकलकर सामने आ रही है। दादा, किन वोट किया आपने? अभी नहीं किया? अभी नहीं किया। अभी नहीं किया। किन मुद्दों पर वोट करेंगे? देखें, बीजेपी सरकार जो है बढ़िया सरकार है, इसने किसी के साथ कुछ नहीं किया, केवल 2 ही मुद्दा है। जानवरों वाली समस्या इसके सामने है, अच्छा, बीजेपी के सामने, और महंगाई 2 है। अच्छा, क्या काम किया? अच्छा काम कुछ बता दीजिए बीजेपी के। इसने लोगों को नौकरी दिया, इसने तमाम पीछे सरकार की पचड़े साफ किए। लेकिन युवा तो बहुत लखनऊ में खा रहे थे, लट खा रहे थे, नौकरी मांगने गए थे। हाँ, लेकिन उनको नौकरी दी गई है और आज भी नौकरी का वादा कर रहे हैं, वो नौकरी देंगे भी। लेकिन कहते हैं मोदी जी ने कहा 2 करोड़ रोजगार देंगे, योगी जी ने कहा हम बहुत नौकरी देंगे, 4.5 लाख में निपट गए। जो पीछे पचड़े को साफ कर रहे हैं उसके बाद ही तो नौकरी देंगे। पीछे जो सरकार करके गंदगी आई है उसको भी तो साफ करना पड़ेगा। अच्छा, पिछली सरकार ने गंदगी की? जी हाँ। अच्छा, बीजेपी ने क्या अच्छा काम किया? 4 अच्छे काम बता दीजिए। सरकार ने कोई नहीं, सारा भ्रष्टाचार गंदगी इन लोगों ने फैलाया, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने। अच्छा, नहीं दादा भाई बोलने दीजिए, मौका दीजिए। क्या लगता है, मतलब क्या 4 काम बता दीजिए बीजेपी के? भाई, जो सरकार जो है इस समय लोगों को गल्ला दे रही है, फ्री में गल्ला दे रही है, लोगों को 2000 रुपये महीने दे रही है,
किसानों को पेंशन दे रही है, क्या नहीं कर रही वो सब कुछ कर रही है, धीरे धीरे करेगी। अच्छा, धीरे धीरे करेगी। हाँ करेगी, वो सब कुछ करेगी। अभी भी उम्मीद है आपको करेगी? जी हाँ, उम्मीद है वो करेगी। अच्छा, क्या लगता है बीजेपी को उम्मीद बता रही है? आप किन मुद्दों को वोट किया कि नहीं किया आपने? तो हम करके आए हैं। दिखाओ, उंगली दिखाओ। ये देखिए, इधर उंगली वोट कर दिया है। किन मुद्दों को लेकर वोट किया है? वोट इसलिए कि युवा परेशान, यहाँ के महंगाई से परेशान, सब कुछ इसके पहले जो कुछ भी किया, लोग कहते हैं कि हमने राशन दे दिया। इस सरकार में राशन कोई मुद्दा है? ये तो कांग्रेस के ज़माने से मिल रहा है। यहाँ सोनिया जी के कार्यकाल से मिल रहा है, इसमें कोई मुद्दा नहीं। और ये कह रहे हैं कि हमने 70 साल से अधिक किया है, विकास कर रहे हैं। अगर 70 साल से कांग्रेस ने क्या किया या अन्य पार्टियों ने क्या किया, तो बताइए। अगर ये सब चीज़ें हैं तो ये बेच किसको रहे हैं? कांग्रेस ने ही तो दिया है सब कुछ, तो वही तो दिखाई पड़ रहा है। किया तो उन्होंने, आपने क्या किया है उसको दिखा दीजिए। केवल आपने केवल ये किया कि जो हमारे पास 2 बिस्वा 10 बिस्वा ज़मीनें हैं उसको चरे खा रहे हैं, उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं। रोजगार के लिए लड़के हैं पढ़ लिख कर बेरोजगार टहल रहे हैं, नौकरी के लिए जाते हैं, लाठियाँ खाते हैं। उसके बाद कहीं होता है कि चलिए परीक्षा दीजिए, परीक्षा कहीं ना कहीं से उसको निरस्त हो जाना है। तो भी जितने भी समस्याएं हैं ये अन्य सरकारों में तो नहीं थी। अब विकास का मुद्दा ये अपना उठाते हैं, इनकी बात है, इसमें किसी का कोई नहीं। लेकिन कुल मिला के इस सरकार में सब त्राह त्राह, आप भी उसमें होंगे कि आप भी परेशान होंगे, शायद हमको लगता है ऐसा। परेशानी है आपको? बिल्कुल है, हम ही को नहीं पूरे देश को है। अच्छा, पूरा देश परेशान है? पूरा देश परेशान है। तो मतलब इस परेशानी को लेकर आपने वोट किया है, परेशानी खत्म हो? बिल्कुल परेशानी खत्म हो, हमारे बच्चे हैं आगे चलकर के कम से कम इनका भविष्य हो। अब 2021 को ही ले लीजिए, जिन बच्चों ने परीक्षा दिए नहीं उनको पास कर दिया, आप बताइए वो करेंगे क्या? वोट किया नहीं किया? अभी नहीं किया। किन मुद्दों को लेकर वोट करेंगे? ये तमाम दांत पर सोए नहीं मिला, जानवर खेदत हाँ जौन हाल है कि बचाए रात बिरात चलो रोड पर तो एकदम चूक जाओ तो गए जान से। रोड खराब होता है? रोड बहुत खराब, जितनी रोड है हमारे आस नहीं करते हो आप? नहीं। क्या करते हो? दुकान कर। अच्छा, होटल करते हो आप? हाँ। आपके यहाँ तो खूब सरगर्मियाँ, चाय वाय लोग पीते होंगे, राजनीति की चर्चा भी खूब होती होंगी। कहाँ लग रहा आपकी क्या लहर? लहर तो भाई अब की मौजूदा सरकार के खिलाफ लहर है। अच्छा, मौजूदा सरकार के खिलाफ। हाँ। किन मुद्दों को वोट किया आपने? नहीं किया? पहले बताओ। अभी नहीं किया। किन मुद्दों को लेकर वोट करोगे? ये महंगाई और साढ़, यही सब के मुद्दों पे वोट करेंगे। महंगाई और साढ़ के मतलब इससे परेशानी है आपको? हैं? जी। अच्छा, चलिए देखिए, महंगाई और साढ़ को लेकर करेंगे। और भी लोग यहाँ मौजूद हैं। क्या लगता है, आप नेता टाइप बने हुए हैं, तो बताइए जरा क्या? मैं नेता टाइप का नहीं, तो जो है ना ये अच्छे लोगों का वस्त्र था, नेता पहन लिए, एक धूल दूसरित कर दिए, तो मैं क्या करूँ? तो संभ्रांत व्यक्तियों का वस्त्र है, संभ्रांत व्यक्तियों का वस्त्र। अच्छा, बताइए क्या लगता है, वोट किया आपने? हाँ, वोट करके दिखाइए जरा, उंगली दिखाइए। नहीं, पार्टी मत बताइए, ये दिखाइए किन मुद्दों को लेकर आपने वोट किया। मुद्दे आप बताइए। मुद्दे देखिए, एक तो आप सड़क देख ही रहे हैं, बीजेपी ने पूरा विकास कर दिया है, 0.5% विकास बाकी, और विकास दारू पी के घूम रहा है। आप तो देख ही रहे हैं कि रोड की स्थिति क्या है। कांग्रेस के ज़माने में हम तो छोटे छोटे थे, लेकिन इस पर जब ट्रक चला करते थे तो स्थिति ये हुआ करती थी कि इतना इस पर तारकोल पड़ा रहता था कि रोड कभी टूटती नहीं थी। और जब से बीजेपी गवर्नमेंट है, कम से कम 15 सालों से इस रोड पर गिट्टी नहीं पड़ी है। अच्छा, एक भी गिट्टी नहीं पड़ी? एक भी गिट्टी नहीं पड़ी, गड्ढा मुक्त। लेकिन योगी बाबा कहते हैं गड्ढा मुक्त कर दिया। योगी खुद गड्ढा है, योगी खुद गड्ढा है। अच्छा, ये मैं कह रहा हूँ, गड्ढा मुक्त की आप देखिए ना, रोज एक्सीडेंट होते हैं। अभी कल भी एक्सीडेंट हुआ है, सिर्फ गड्ढा बचाने के चक्कर में लोग गिर रहे हैं। अच्छा, गड्ढा बताने के चक्कर में? हाँ। और क्या मुद्दे, और क्या मुद्दे हैं? मुद्दे और बताऊँ मैं? अभी जो बताते हैं कि ये 5 किलो राशन दिया जा रहा है, तेल दिया जा रहा है, नमक खाओ और नमक अदा करो। अच्छा, नमक खाओ, नमक अदा करो। और नमक अदा करो। नमक इसीलिए दिया जा रहा है, कौन गवर्नमेंट अभी तक नमक देती थी? तेल दे रहे हैं। मैं MA BEd हूँ, अच्छा, ठीक है ना, बेरोजगार हूँ। अच्छा, पूरी तरह से बेरोजगारी की श्रेणी में आप भी? हाँ ही हैं भाई, बेरोजगार ही हैं। दूसरी चीज़, दुकान करना शुरू किया हूँ। 110 रुपये लीटर कुक फ्राई 2 साल पहले मैं बेचना शुरू किया था, आज 183 में बेचता हूँ। आप समझ लीजिए महंगाई क्या है। अच्छा, ये है 100 रुपये किलो जो दाल 65 रुपये 55 रुपये किलो बिकती थी, आज 110 रुपये में बिक रही है। खाद्यान्न जो वितरित हो रहा है, इनकी देन थोड़ी है, तो कांग्रेस की देन है। कांग्रेस के नियम, कांग्रेस के घोषणा किया था, इन्होंने फॉलो कर दिया। आप बता रहे हैं कि हम अन्न दे रहे हैं और सब कुछ दे रहे हैं, तुम्हारी आय दोगुनी कर दिया जाएगा, घंटा दोगुनी हो जाएगी। आप समझिए कि मैं रात भर साढ़ को ताक के आया हूँ,
अब जाऊंगा, वोट दिया हूँ, जाके खाऊंगा, सोऊंगा। तो हम फिर रात में 60 साले हमको ताके, 60 हमको ताके। भैया साइकिल मेरी खड़ी थी 60 साल, उसके ऊपर चढ़ गया, साइकिल की ऐसी तैसी हो गई मेरी, क्या करूं मैं बताओ। मतलब आपकी साइकिल भी टूट गई? साइकिल भी टूट गई, साइकिल भी टूट गई। तो ऐसे गवर्नमेंट से क्या लेना देना बताइए। इससे बेहतर है कि सभी लोग जो हम तो भाई कांग्रेसी हैं, कांग्रेस को वोट दिए हैं, और जो भी लोग हमारे संपर्क में हैं, जो भी हमारे शुभेच्छु हैं, जो भी हमारे साथी हैं, सभी लोगों से कांग्रेस में वोट देने के लिए मैंने निवेदन भी किया है। और सभी लोग जो है राहुल गांधी को विजयी बनाएंगे या अर्जुन पासी को विजयी बनाएंगे। राहुल गांधी, राहुल गांधी। तो ये नारेबाजी जरूर लगाई जा रही है, लेकिन आप साफ तौर पर समझिए कि उत्तर प्रदेश, दादा वोट डाले हो नहीं डाले हो आप? दिखाओ, उंगली दिखाओ, या देखो भाई वोट डाल दी दादा। कौन मुद्दा पे वोट डाले हो? मुद्दा का रहा वोट डाले? मुद्दा यही के खिलाफ रहा, भाजपा खिलाफ? भाजपा के खिलाफ। अच्छा, काहे? रोज गाई ताकी था रातों दिन सारे का। हाँ, जिंदगी में इतनी बेर हुआ भा, आपकी पहली बार उड़द काटक नहीं पावा, यही जान लियो आप। अच्छा, उड़द नहीं काट पाओ? हाँ, उड़द का होगी? अरे उड़द चट डाइन गोरू और का। हाँ, नुकसान हो गया? बिल्कुल नुकसान हो गया, रातों दिन साले के ताका जा तो वो के 3 बेर चूको नहीं, वो के बाद फिर चट डाला थी। तो रात में कै बजे तक ताकत हो? सरकार का रात में कै बजे तक ताकत हो? रात में 2-3 चक्कर जाई थे, रात में उठ के जाई थे। ठंडी तो तकलीफ होती हुई? और कुछ लोग 12 दिन भर रहा, रात भर रहा थी वहाँ। और का मतलब बहुत परेशानी है? बहुत परेशानी, महंगाई से? महंगाई है ही है। न टाइम पर यूरिया मिली, न टाइम पर DAP मिली, न टाइम पर नहर के पानी आवा यहाँ एक सरकार में। क्या वैसे वोट दीन जाए, कौन बेस पर दीन जाए? तो मतलब नाराजगी बहुत? नाराजगी है ही है। तो साफ तौर पर देखिए, ये नाराजगी दर्शाती है कि इस बार सरकार खिलाफ नाराजगी है। और आप समझिए कि जिन भी लोगों से हमने बात की, उत्तर प्रदेश के 5वें चरण की जो 61 विधानसभा सीटों पर मतदान हो रहा है, इस वक्त अमेठी में है, जो कि रायबरेली से सटा हुआ बिल्कुल है। और रायबरेली और अमेठी कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है। यहां मौजूद है, यहां लोगों ने साफ तौर बताया कि विकास के नाम पर यहां कुछ भी नहीं हुआ है। पिछली सरकार ने विकास नहीं किया है, बल्कि परेशानी और बढ़ा दी है। महंगाई से लोग परेशान हैं, छुट्टा जानवरों से लोग परेशान हैं, बेरोजगारी से। बेरोजगारी भी एक अहम मुद्दा है, लोग कह रहे हैं कि रोजगार यहां नहीं मिला है। फिलहाल जो कुछ भी होगा 10 मार्च को नतीजे आपके सामने आ जाएंगे, लेकिन उससे पहले जो माहौल दिख रहा है, जो चीजें समझ में आ रही हैं, जो लोग आज वोट करने जा रहे हैं, वोट की चोट कर रहे हैं, वो सरकार के खिलाफ है। और ऐसे समय में 10 मार्च को क्या होगा वो वक्त बता देगा, लेकिन उससे पहले जनता विरोध जरूर कर रही है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।